हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसका नाम है मोजिन द मिस्टीरियस वैली। मूवी के शुरू में हमें दिखाया जाता है 100 साल से भी पहले एक राजकुमारी जिनका नाम जिंगजुंग है। वह अपने लोगों पर खौफ बनाए रखने के लिए एक क्रूर सजा बनाई है। जो भी राजकुमारी के खिलाफ जाता, राजकुमारी उसे भयानक श्राप देती। श्राप लगने पर उनके कंधों पर एक निशान बन जाता और वह व्यक्ति अपनी जिंदगी की 40 साल भी नहीं जी पाते थे। उससे पहले ही उनकी मौत हो जाती थी और यह श्राप पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ती थी। इसलिए श्रापित व्यक्ति दो चीज़ों को खोजता है, ड्रैगन बोन सेलेसियो टॉम और मुंगचेंग ऑर्म, जिसको आपस में मिलाने पर श्राप खत्म हो जाती थी। कहानी प्रेजेंट में दिखाई जाती है जहां एक प्रोफेसर ड्रैगन बोन पर लिखी रहस्य को सुलझाने की कोशिश करता है। यहीं पर हमें हुबेई नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है। ये दोनों मिलकर पहेलियाँ सुलझा रहे होते हैं। काफ़ी पढ़ने के बाद वह 8 में से 5 पहेलियाँ ही सुलझा पाते हैं और बाकी की 3 पहेलियाँ नहीं सुलझा पाते हैं। आगे हमें एक हॉल में फैटी और गोल्डटूथ को वहाँ बैठे लोगों को बताते हुए दिखाया जाता है और वह कहते हैं कि हमारे पास ड्रैगन बोन सेलेसियो टॉम है, लेकिन वे लोग नहीं मानते हैं और उन पर अंडे टमाटर से हमला करते हैं। तभी वहाँ के मालिक मिस्टर जो आते हैं और वे बताते हैं कि कुछ समय पहले शराब के तोड़ के खोजने के लिए नौजवानों की एक टोली गई थी जो अपने दोस्त को उस शराब से छुटकारा दिलाना चाहते थे। उन्होंने अपना साहस दिखाया और वहां पहुंचे। वहां पहुंचते ही उन लोगों की सामना आदमखोर मकड़िया और लाल आंखों वाले भेड़ियों से हुआ। वे लोग किसी तरह ड्रैगन बोन सेलेसियो टॉम को ही हासिल कर पाए, लेकिन साथ में उन्हें भी ये श्राप लग गया। मिस्टर जो बताए कि वे लोग कोई और नहीं, फैटी, गोल्डटूथ, हुबेई, प्रोफेसर सन, मिस्टर जो की बेटी और हुबेई की गर्लफ्रेंड यांग शामिल थी। उन सबको पता चलता है कि एक आदमी जिसका नाम चैन है, वह 30 साल पहले लोगों के एक ग्रुप के साथ मैंगचुंग ऑर्म को खोजते हुए शिवांग वांग की मकबरा तक ही पहुंच पाया था। वह वहां से अकेला ही वापस लौट पाया था। साथ में वह पागल और उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी। हुबेई, प्रोफेसर सन और यांग तीनों मिलकर मिस्टर चैंग के पास जाते हैं, लेकिन वह केवल यांग से ही बातें करना चाहता था। तो प्रोफेसर सन और हुबेई बाहर जाते हैं। यांग उनसे पूछती है कि बाकी की 3 पहेलियों का रहस्य क्या है, लेकिन चैंग पहेलियों का रहस्य न बताते हुए यांग की पर्सनल लाइफ के बारे में पूछता है। लेकिन यांग के बार बार पूछने पर गुस्सा होकर कहता है कि तुम लोग वहां तक पहुंच ही नहीं पाओगे। और ये कहने के बाद फिर से यांग की पर्सनल लाइफ के बारे में पूछने लगता है, जिससे यांग गुस्सा होकर बाकी की 3 पहेलियों के रहस्य के बारे में जोर से पूछती हैं, जिससे चैंग गुस्सा होकर अपनी भयानक आंखें दिखाता है और लौट जाने को कहता है। उन्हें चैंग से ज़्यादा मदद नहीं मिलती है। फिर भी हुबेई और उनके साथी शियांग वांग की मकबरा तक जाते हैं, क्योंकि चैंग वहीं से घायल होकर वापस लौटा था। रास्ता टूटा हुए होने के कारण वह खाई में गिरते गिरते बचे। वे लोग वहां से पैदल एक होटल तक जाते हैं। उस होटल पर हुबेई पहले से ही आया होता है। वे लोग वहां पर आराम करते हैं। वहां के मालकिन चाऊ से हिडन ड्रैगन माउंटेन का रास्ता पूछते हैं। चाऊ कहती है कि कल सुबह मेरी बेटी वहां तक पहुंचा देगी। रात के वक्त उन्हें गार्डन में बहुत सारे फायरफ्लाई दिखाई देती हैं। होटल की ऑनर चाऊ की बेटी उन्हें बताती है कि यह फायरफ्लाई को जब कोई छूता है तो वह अपने आप जल जाती हैं। कोंकिंग उन्हें कांच की बोतल के अंदर एक फायरफ्लाई दिखाती हैं और कहती हैं कि यह इनकी रानी है। अगर इनकी रानी जल जाती है तो ये सभी वहीं आकर अपने आप जल जाएंगे, क्योंकि ये कुत्तों से भी वफादार होती हैं। कांच खुलते ही सभी जुगनू अपनी रानी की स्मेल से सभी वहां आ जाते हैं। सभी को एक शानदार नज़ारा देखने को मिलता है। सुबह होते ही कोंकियू उन्हें हिडन ड्रैगन माउंटेन का रास्ता दिखाकर कहती हैं कि जहाँ से वे लोग एक गुफा के अंदर जाते हैं, क्योंकि उन्हें बताती हैं कि रात के समय घाटी में जहरीली गैस फैल जाती हैं। सुना है वहाँ एक हवा में उड़ने वाली आइलैंड है, वहीं पर रात बिताना। इसके बाद वे लोग उस गुफा के अंदर चले जाते हैं। पैटी अपनी बैग से वह फायरफ्लाई की रानी को दिखाता है। लिंगलोंग के गुस्सा होने पर वह कहता है कि मैं इसे चुराया नहीं हूँ, मैं कुछ दिनों के लिए इसे उधार रखा हूँ। कुछ देर बाद गोल्डटूथ पानी से मछली पकड़ता है, लेकिन वह मछली उनके हाथों में काट देती है। यांग उन सबको बताती हैं कि ये वाइपर मछलियाँ हैं और खून की गंध से अटैक करती हैं। अचानक उन पर ढेर सारी मछलियाँ हमला करने लगती हैं। ये लोग उनको रोकने की कोशिश करने लगते हैं। प्रोफेसर सन और गोल्डटूथ
फायर गन निकाल कर उनको मारने लगते हैं। किसी तरह वे लोग उन मछलियों से बचते हुए आगे पानी की बहाव के कारण वे लोग 2 हिस्सों में बट जाते हैं। हम ह्यूबेई, यांग और गोल्डटूथ को एक झरने से नीचे गिरते हुए देखते हैं। ये लोग सियांग वांग की मकबरे के काफ़ी नज़दीक पहुंच गए थे। प्रोफेसर का भी उसी जगह के दूसरी साइड में थे, जिन्हें वहां कुछ लाशें दिखाई देती हैं। अचानक उन्हें बहुत बड़ी लिजार्ड दिखाई देती हैं जो इन पर हमला करती हैं। प्रोफेसर उन लिजार्ड से बचते हुए एक फ्लायर गन चलाकर दूसरे ग्रुप को अपना लोकेशन बताते हैं। वे लोग अपने आप को बचाने के लिए एक घाटी में कूदते हैं, जहां पर उन्हें पता चलता है कि वहां पर और ढेरों सारे लिजार्ड सोए हुए हैं, जिसे ये लोग धीरे धीरे निकलने लगते हैं। लिजार्ड बिजली की चमक से डरते थे, इसलिए ये लोग बिजली की चमक का फायदा उठाते हैं। बिजली चमकने पर ये लोग कुछ दूरी तय करते हैं। हुबेई बताता है कि रात होने वाला है। रात होते ही घाटी में जहरीली गैस फैल जाएगी। आगे चलकर उन्हें वह आइलैंड दिखता है। किसी तरह ये लोग उस आइलैंड तक पहुंच जाते हैं। यह आइलैंड सर्कुलर मैग्नेट के कारण हवा में होता है। यह आइलैंड एक स्वर्ग की तरह होता है, जहां पर एक ही दिन में सभी सीजन देखने को मिलते हैं। रात के समय सभी लोग एक तालाब में नहाते हैं। प्रोफेसर हुबेई से कहता है कि आगे बहुत खतरा है, हमें चालाकी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। सुबह होते ही ये लोग फूलों का सागर से होते हुए आगे बढ़ते हैं। कुछ दूर जाने पर वे लोग एक अजीब सी जगह पर जाते हैं, जहां इन पर एक बहुत बड़ा केकड़ा हमला करता है। ये सभी इस पर हमला करते हैं। प्रोफेसर और गोल्डटूथ एक मोटी रस्सी से केकड़ा को बांध देता है, लेकिन वह कुछ देर में आज़ाद हो जाता है और लिंगलोंग की तरफ बढ़ने लगता है, जिससे लिंगलोंग ऊपर चढ़ने लगती हैं। अचानक हमले से लिंगलोंग ऊपर से गिरने लगती हैं, जिसे फैटी रोक लेता है। केकड़ा पीछे से फैटी पर हमला करता है, जिससे लिंगलोंग उनके बीच आ जाती हैं। फैटी के पूछने पर लिंगलोंग कहते हैं कि मैं ठीक हूँ, लेकिन लिंगलोंग को काफ़ी चोट आई थी। ये सभी मिलकर बम से केकड़े पर अटैक करते हैं, जिससे केकड़े को काफ़ी चोट लग जाती है। केकड़ा अपनी चोट को हील करने के लिए झील में जाता है। हुबेई जानता था कि हील होते ही केकड़ा फिर से अटैक करेगा, इसलिए हुबेई बिना टाइम वेस्ट किए पानी में कूद जाता है और अपने शरीर पर कट मार देता है और अपने दोस्तों के द्वारा रस्सी खींचने से ऊपर आ जाता है। खून की गंध से ढेर सारी वाइपर मछलियाँ वहाँ आती हैं। वाइपर मछलियाँ केकड़े की बॉडी को खाने लगती हैं, जिससे केकड़े की मौत हो जाती है। वहाँ पर सभी राहत की सांस लेते हैं, लेकिन अचानक लिंगलोंग गिरकर बेहोश हो जाती हैं। सभी उसके पास जाते हैं, जिससे पता चलता है कि लिंगलोंग को काफ़ी गहरी चोट आई थी, जिसे वह वहीं दम तोड़ देती हैं। यह देखकर सभी वापस लौट जाने लगते हैं, लेकिन हुबेई लौटने को नहीं कहता है। वह कहता है कि वापस लौटकर 40 साल की उम्र से पहले मरने से अच्छा है मैं इसी तरह का जीवन जीऊँ। हुबेई की बातें सुनकर फैटी, यांग और गोल्डटूथ आगे बढ़ने को जाते हैं, लेकिन प्रोफेसर कहते हैं कि मैं तुम लोगों को इस तरह मरते नहीं देख सकता, और वापस जाने लगता है। हुबेई और उसकी टीम वहां से आगे बढ़ते हैं और एक चट्टान को चढ़ने लगते हैं, और चढ़ते ही वे लोग मकबरे के पास पहुंच जाते हैं। वे लोग उसके अंदर जाते हैं। वहां उन्हें मिंगचंग ऑर्म दिखाई देता है। तभी वहां उन पर अजीब सी दिखने वाली ढेर सारी बिच्छू उन पर हमला करते हैं। वे सभी मिलकर बड़ी बहादुरी से लड़ते हैं। हुबेई लड़ते लड़ते आगे बढ़कर एक मूर्ति के पास जाता है और मूर्ति से मिंगचंग ऑर्म निकाल लेता है, जिससे वहाँ की घंटियाँ बजने लगती हैं। घंटिया के बजते ही सभी बिच्छू वापस चले जाते हैं, लेकिन वहाँ पर एक बहुत बड़ा सांप आता है, जिसकी साइज देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। वहाँ हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर वह राजकुमारी मिंगचुंग ऑर्म को अपने पालतू सांप को देती हैं ताकि उसकी रक्षा करें। ऑर्म की वजह से वह सांप इतना बड़ा हो गया था और बहुत सालों से यह सांप पहाड़ों के अंदर सोया हुआ था। ऑर्म के निकलने के कारण वह जाग गया था। हुबेई और उसका दोस्त वहां से भागने लगते हैं, लेकिन वह सांप उनके सामने आ जाता है। यंग उस पर तीर से हमला करती हैं, जिससे सांप गुस्सा होकर उन पर हमला कर देता है, जिससे फैटी नीचे गिर जाता है और उसके बैग से फायरफ्लाई की रानी वाला कांच की बोतल गिरकर टूट जाता है, जिससे उसकी गंध से सभी फायरफ्लाई उसी तरफ आने लगती हैं। हुबेई को आइडिया आता है कि अगर इस रानी को सांप के पास ले जाकर जला देंगे तो सभी फायरफ्लाई वहीं पर आकर अपने आप जलने लगेगी, जिससे इस सांप की मौत हो सकती है। हुबेई बोतल लेकर सांप की तरफ जाता है, लेकिन सांप हुबेई पर वार करता है, जिससे बोतल दूर जाकर टूट जाता है, जिससे क्वीन उड़ने लगती हैं। तभी वहाँ पर किसी को क्वीन को अपने हाथों में पकड़ते देखते हैं। वह प्रोफेसर सन होते हैं। वह कहते हैं कि तुम लोगों के लिए मैं ये कर रहा हूँ। प्रोफेसर सन
फायरफ्लाई की क्वीन को अपने हाथ में लिए उस सांप के मुंह के अंदर चले जाते हैं, जिसके पीछे पीछे सभी फायरफ्लाई भी सांप के मुंह के अंदर चला जाता है, जिससे सांप जलने लगता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। सांप के गिरने से उस मकबरा भी गिरने लगता है। वे लोग समय रहते वहां से निकल जाते हैं। अंत में सभी को लिंगलों की लाश को एक ताबूत में रख कर ले जाते दिखाया जाता है। घर जाकर वे लोग अपने दोस्तों को श्रद्धांजलि देते हैं। हुबेई चांद की रोशनी में ड्रैगन बोन सिलेशियर टॉम को और मिंगचुंग ऑर्म को एक दूसरे में मिलाते हैं, जिससे ऑर्म हवा में उड़ने लगता है और ड्रैगन बोन चमकने लगता है, जिससे इनकी श्राप खत्म हो जाती है और यहीं पर मूवी का अंत हो जाता है।